नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तळेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ब्रेस्ट कैंसर अभी इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? तो वर्ल्ड में हर 1 मिनट में 4 नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं, यानी और इंडिया में 1 मिनट में 1 ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। मतलब हर 10 मिनट में 10 फीमेल्स डायग्नोज होती है। जब तक हम लोग ये डिस्कशन करेंगे तब तक अराउंड 8 to 10 फीमेल्स इस लिस्ट में और नए जुड़ चुके होंगे। इसका प्रमुख रीजन जो अक्सर पाया गया है वो है हाई फैट डाइट, अल्कोहल कंजम्पशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी। इन वजह से ब्रेस्ट कैंसर काफी तेजी से आजकल बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या ब्रेस्ट में पाई जाने वाली हर गांठ कैंसरस होती है? बिल्कुल भी नहीं। 80 to 85% ऑफ जो गांठें हैं जो ब्रेस्ट में पाई जाती है वो नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन होती है। लेकिन हर गांठ का जांच करना बहुत ही कंपलसरी और नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ इनिशियली पेनलेस अक्सर पाई जाती है। सो आपको अगर गांठ है तो उसे डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं ब्रेस्ट में कोई गांठ होना या एसिमेट्री होना ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट में से और उसके निप्पल से खून या कोई डिस्चार्ज का होना, ब्रेस्ट का शेप चेंज होना या बगल में भी गांठ होना या ब्रेस्ट का सिकुड़ना। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर निप्पल पे अल्सर या कोई जख्म है तो ये भी वन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम होता है। कई महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के इनिशियली कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए स्क्रीनिंग लाइफ सेविंग होता है। चौथा सवाल, मैमोग्राफी कब कब और किन किन लोगों को करानी चाहिए? 40 साल की उम्र के बाद हर फीमेल को साल में एक बार मैमोग्राफी कराना चाहिए। मैमोग्राफी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोनोग्राफी और दूसरा है एक्सरे मैमोग्राफी। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट मैमोग्राफी होती है। मैमोग्राफी का रिपोर्ट बायरेट्स कैटेगरी में दिया जाता है, जो 0 to 6 तक होता है। अगर बायरेट्स 2 या 3 तक है तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। बायरेट्स 4 कैटेगरी अगर आती है तो उसके अंदर हमको बायोप्सी करना मैंडेटरी होता है। कुछ फीमेल जो हाई रिस्क होती है वो 30 to 35 ईयर्स के एज से ही उनको मैमोग्राफी करना एडवाइजेबल रहता है। जैसे कि किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, या किसी के फैमिली में 2 से ज़्यादा लोगों को है, या कोई ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव है, उन लोगों को थोड़ा 5 ईयर्स अर्ली हम लोग मैमोग्राफी करने के लिए एडवाइस करते हैं। मैमोग्राफी केवल साल में एक बार मैमोग्राफी ही नहीं, लेकिन हर मंथ में एक मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगला सवाल, क्या हर मरीज को कीमोथेरेपी लगती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज और ट्यूमर टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्मॉल स्टेज का गांठ है, स्टेज 1 या स्टेज 2 या 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है और एक्जिला या बगल में कोई लिम्फ नोड्स नहीं है, तो ऐसे कैटेगरी के पेशेंट्स को हम लोग कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। उसके कुछ प्रोग्नोस्टिक मॉडल्स रहते हैं, जैसे हम लोग ऑन्कोटाइप DX या मामा प्रिंट, जो टेस्ट करके हमको रिस्क ऑफ रिकरेंस हाई या लो बताते हैं। अगर लो होता है तो उनको हम लोग ओरल टैबलेट्स या टारगेटेड थेरेपी से ही ट्रीट करते हैं। अगर हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस है तो उन्हीं लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है। याद रखिए, ये स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल है जिनके अंदर ये ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है, T2 से बड़ा है और अगर नोड पॉजिटिव है तो कीमोथेरेपी ही इसका सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। अगला सवाल, ये हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के जो रिसेप्टर्स है, जैसे ईस्ट्रोजन, ER, प्रोजेस्टेरोन, PR, ये पॉजिटिव होते हैं। अगर ये रिसेप्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड टू हार्मोनल थेरेपी। ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, अक्सर ये 60s या 70s में पाए जाते हैं फीमेल्स के अंदर, और ये हार्मोन सेंसिटिव रहते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में, सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद में 10 ईयर्स तक हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट इन लोगों को देते हैं और ये वेरी वेल कंट्रोल्ड और दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट और ये नॉर्मल लाइफ अपना जीते हैं। हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली मेडिसिन जैसे कि टैमोक्सिफिन दी जाती है फॉर 10 ईयर्स अक्सर, और बाकी लोगों को दूसरे मेडिसिन रहते हैं जैसे लेट्राजोल,
आजकल न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है जिसको हम लोग CDK4 and 6 इनहिबिटर्स बोलते हैं, जिसके अंदर पाल्बोसाइक्लिब और राइबोसाइक्लिब ये मेडिसिन अवेलेबल है। दीज आर वेरी वेल टॉलरेटेड और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को दिए जाते हैं और इसका सर्वाइवल और आउटकम काफी बढ़िया रहता है। अगला सवाल, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? अराउंड 20% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स में HER2 ये प्रोटीन एक्सप्रेस और एम्पलीफाई होता है। इन ब्रेस्ट कैंसर्स को HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स आइडेंटिफाई किया जाता है। ये कैंसर्स थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं, ये रैपिडली ग्रोइंग रहते हैं। यूजुअली ये मिडिल एज फीमेल्स में पाए जाते हैं, अराउंड 40s to 60s के एज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर HER2 प्रोटीन रहता है जो इस बीमारी को ड्राइवर का रूप लेता है, जो ड्राइव करता है डिसीज को। इसके ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के साथ में एंटी HER2 स्पेसिफिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ये मेडिसिन हमको पूरा साल भर तक देना पड़ता है। इसके अंदर हर्सेप्टिन नाम का एक मेडिसिन होता है जो कीमोथेरेपी के साथ में दिया जाता है। इसको ट्रांस्टोजुमैब भी लोग कहते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे मेडिसिन है जैसे ट्रांस्टोजुमैब, पर्टुजुमैब, TDN1 और आजकल तो इसमें लेटेस्ट में ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल है जिसको हम लोग टुकाटेनिब बोलते हैं। HER2 पॉजिटिव डिसीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये किसी से मिस होता है तो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और HER2 पॉजिटिव डिसीजेस यूजुअली ब्रेन में स्प्रेड होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं IHC के टेस्टिंग से, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। अगर 1+ है तो नेगेटिव है, 3+ है तो पॉजिटिव है, 2+ को हम लोग बॉर्डर लाइन या इक्विवोकल मानते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों को फिश नाम का टेस्ट करना पड़ता है। फिश स्टैंड्स फॉर FISH, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम लोग HER2 प्रोटीन कितना एम्पलीफाई हुआ है वो देखते हैं। अगर HER2 एम्पलीफिकेशन प्रेजेंट है तो हर्सेप्टिन या ट्रांस्टोजुमैब मेडिसिन देना मैंडेटरी होता है। याद रखिए, HER2 कैंसर्स एग्रेसिव जरूर होते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल रहते हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सवाल, BRCA म्यूटेशन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? BRCA1 और BRCA2 ऐसे जीन्स है जिसका काम DNA रिपेयर करना होता है। जिन लोगों के अंदर ये म्यूटेशन होता है या ये एबनॉर्मल होती है, उनके अंदर म्यूटेशन स्किप हो जाता है और रिपेयर नहीं हो पाता और ये डैमेज सेल्स मल्टीप्लाई होके गार्ड या कैंसर का रूप लेती है। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरी कैंसर का इसमें रिस्क बढ़ जाता है। अगर BRCA पॉजिटिव म्यूटेशन है तो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरी कैंसर इज मोर देन 60 to 80%। इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिन पेशेंट्स में BRCA पॉजिटिव म्यूटेशंस रहता है उनके फैमिलीज में भी इसका रिस्क बढ़ता है, तो उनको फैमिलियल को एजुकेट करना और उनको स्क्रीन करना फॉर हेरिडिटरी कैंसर्स मैंडेटरी रहता है। साथ ही BRCA पॉजिटिव म्यूटेशंस इलाज में भी हेल्प करते हैं। अगर किसी की ट्यूमर में सोमैटिक BRCA म्यूटेशंस है तो उनको PARP इनहिबिटर्स नाम का टैबलेट देते हैं जिसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है। चौथा बेनिफिट, प्रिवेंशन प्लानिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। BRCA पॉजिटिव फैमिलीज को हम लोग रिस्क रिडक्शन सर्जरीज भी सजेस्ट करते हैं ताकि आगे के कैंसर के रिस्क को ये लोग प्रिवेंट कर सके। तो BRCA टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी और लाइफ सेविंग होती है। अगला सवाल, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TNBC भी बोलते हैं, जो 3 रिसेप्टर्स हमने बताया, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स और HER2 रिसेप्टर्स। तीनों रिसेप्टर्स का एब्सेंट होने को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। ये अराउंड 18 to 20% ऑफ ऑल द ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। TNBC या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव होते हैं, तो यूजुअली ये लोग T3 या T4 स्टेज में पाए जाते हैं और ये एक्जिला में भी स्प्रेड फास्ट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक्सट्रीमली कीमोसेंसिटिव होते हैं। दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू द कीमोथेरेपी और श्रिंक काफ़ी फास्ट होते हैं। आफ्टर द ट्रीटमेंट इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी का भी काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स हमको मिलता है। सो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में 1 साल तक इन लोगों को हम लोग इम्यूनोथेरेपी देते हैं। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर विद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड इम्यूनोथेरेपी उसका 85% से ज़्यादा क्योर रेट अवेलेबल है। अगला सवाल, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे करें? ब्रेस्ट कैंसर से बचाव बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। सबसे पहले आपको डेली मूवमेंट 30 to 40 मिनट्स a डे 5 days a वीक आपको एक्सरसाइज या मूवमेंट करना है। सेकेंड इज वेट रिडक्शन, आपका वजन नियंत्रित रखिए।
अवॉइड ओबेसिटी। ओबेसिटी अवॉइड करने से ही 30% रिडक्शन इन ब्रेस्ट कैंसर अवेलेबल होता है। थर्ड इज अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग और अल्कोहल के वजह से ओबेसिटी होती है, जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके बाद में हम लोगों को साल में एक बार मैमोग्राफी करनी है और महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको करना चाहिए। ब्रेस्ट में किसी भी बदलाव को तुरंत नोटिस करना है और आपके डॉक्टर से मिलकर उसको आपको एड्रेस करना है। अगला सवाल, क्या ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह ठीक होता है? जी हाँ, बिल्कुल। T1, T2 अर्ली स्टेजेस में 90 to 95% क्योर रेट अवेलेबल है। T3 स्टेज में भी इसको श्रिंक करके काफी अच्छा अराउंड 80% क्योर रेट इजीली अचीव होता है। साथ ही साथ इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल रहता है। तो अर्ली डायग्नोसिस मीन्स स्मॉल ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड हायर क्योर रेट। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर, यहाँ पे हम लोग एडवांस कीमोथेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड और प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी ऐसे एडवांस टेक्निक से हम लोग कैंसर को ट्रीट और क्योर करते हैं। साथ ही हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी और सेंटर फॉर डिफिकल्ट कैंसर जैसे स्पेसिफिक फीचर्स अवेलेबल है, जो काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। क्योरिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर विद केयर एंड कंपैशन।